गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम सब पढ़ रहे हैं मॉडल्स, और मॉडल्स में आज हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुड का प्रयोग एडवाइस लेने और देने में किया जाता है। सलाह लेने के लिए और देने के लिए किया जाता है। लिख रखा है शुड इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड का प्रयोग किसी को सलाह देने और सलाह हम शुड के प्रयोग को कुछ स्ट्रक्चर द्वारा समझते हैं। स्ट्रक्चर पे इसे कैसे सेट करें, आइए अब हम इसे स्ट्रक्चर द्वारा शुड के प्रयोग पर 3 स्ट्रक्चर लिख रखा है। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। और थर्ड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आइए बारी बारी से तीनों स्ट्रक्चर समझते हैं। तीनों स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा का फर्क है। पहला स्ट्रक्चर यह चाहिए के सेंस में करेंगे हम लोग। चाहिए के सेंस में कब? जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट को दर्शाएगा यह, प्रेजेंट को दर्शाएगा। एक और बात, मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, सेंस होता है, उसे हम सेंस कहते हैं। तो यह प्रेजेंट सेंस को दर्शाएगा। सेकंड, जब बी होता है, बी मीन्स होता है होना, तो इसका अर्थ होगा होना चाहिए। होना चाहिए के सेंस में सेकंड स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह पास्ट सेंस को दर्शाता है। तो इसमें क्या हो गया? चाहिए था। चाहिए था के सेंस में हम थर्ड स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, जिसमें हैव प्लस V3 आता है तो पास्ट सेंस को दर्शाता है। और यह प्रेजेंट सेंस को दर्शाएगा, यह भी प्रेजेंट सेंस को दर्शाएगा। सब्जेक्ट शुड V1 यह चाहिए, और बी लग गया तो होना चाहिए, और हैव V3 लग गया तो चाहिए था। जैसे मैं कह दूं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, फर्स्ट का तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, ये फर्स्ट एक्शन को करेगा। तुम्हें घर जाना चाहिए प्रेजेंट में है। सेकेंड पे इसको बनाते हैं, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए। और थर्ड कोई शिफ्ट पड़ता है, थर्ड शिफ्ट क्या है? होना चाहिए था। तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए था। तीनों स्ट्रक्चर में मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। तुम्हें घर पर जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपको पछतावा भी मिलेगा। जैसे तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें यह दवा नहीं लेनी चाहिए थी। तो इस तरह में देख रहे हैं लास्ट वाले में पछतावा भी आ रहा है, इससे पछतावा का बोध होता है। तो आइए अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर को बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड V1 प्लस अदर वर्ड। तो मैंने अभी बताया कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो देखिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो ये सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट सेंस को दर्शाएंगे। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर पर, फर्स्ट है तुम्हें घर जाना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर शुड गो होम, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। थर्ड है उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, सी शुड रीड इंग्लिश। तो अभी आपने चाहिए के सेंस में इस स्ट्रक्चर को देखा। अब आप इस स्ट्रक्चर पर अपने से खुद से ट्रांसलेट बनाइए। मुझे आइसक्रीम खाना चाहिए, मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए, मुझे टाइम पर घर जाना चाहिए, मुझे सुबह उठना चाहिए, मुझे वहाँ दौड़ना चाहिए, मुझे यहाँ। इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे ट्रांसलेट को बनाइए।
अपने से बनाइए तब इंग्लिश आएगी। 10 बनाइए, 20 बनाइए, इस स्ट्रक्चर पर, एक स्ट्रक्चर पर कम से कम 15 बनाइए। तो आइए अब हम शुड के सेकेंड स्ट्रक्चर का प्रयोग को सेकेंड स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। जहां बी लग जाए मीन्स होना चाहिए के सेंस में। तो जैसे मैंने लिखा है तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, उसे शिक्षक होना चाहिए, मुझे घर पर होना चाहिए, तो होना चाहिए के सेंस में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। डॉक्टर। सेकंड है उसे शिक्षक होना चाहिए, he should be a teacher। थर्ड है मुझे घर पर होना चाहिए, I should be at home। मुझे घर पर होना चाहिए, I should be at, आप होना चाहिए के अर्थ में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिए और अपने से खुद से इस स्ट्रक्चर पर बनाने का ट्रांसलेट बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे दिल्ली होना चाहिए, मुझे पटना होना चाहिए, मुझे घर में होना चाहिए, मुझे दुकान पर होना चाहिए, मुझे स्कूल में होना चाहिए। ऐसे आप खुद से बनाइए और इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे ट्रांसलेट को बनाइए और हल कीजिए, तब इंग्लिश आएगा। तो आइए अब हम शुड के थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो मैंने पहले ही बता दिया इस स्ट्रक्चर का प्रयोग चाहिए था के सेंस में करेंगे। हैव आ गया, V3 आ गया, तो ये पास्ट सेंस को दर्शाएगा, पास्ट सेंस को दर्शाएगा। तो हमारा है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, उसे दूध पीना चाहिए था, मुझे दिल्ली जाना चाहिए था। इस स्ट्रक्चर से पछतावा का भी बोध हो रहा है, रिपेंट, पछतावा का बोध हो रहा है। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, पछतावा है तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। उसे दूध पीना चाहिए था, वो दूध नहीं पिया, उसे दूध पीना चाहिए। तुम्हें दवा लेना चाहिए था, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस से पछतावा का बोध हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जिसमें पछतावा हो और वो पास्ट सेंस को दर्शाता हो। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर पर इस एग्जाम्पल को बनाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव V3 का प्रयोग करना है, रेड इंग्लिश बन गया। सेकंड है उसे दूध पीना चाहिए था, he should have drunk milk। मुझे दिल्ली जाना चाहिए था, I should have gone Delhi। I should have gone Delhi, मुझे दिल्ली जाना चाहिए था। तो चाहिए के सेंस में मीन्स चाहिए था के सेंस में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करेंगे। तो आज आप शुड के प्रयोग में 3 स्ट्रक्चर को पढ़ा। पहला चाहिए, सेकेंड होना चाहिए और थर्ड चाहिए था के सेंस में। इन तीनों स्ट्रक्चर पे आप उनके निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। मैंने सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ाया तो आप उसका निगेटिव बना लीजिए ना, निगेटिव आराम से बन सकता है। उसका निगेटिव बनाइए फिर इंट्रोगेटिव बनाइए। तीनों स्ट्रक्चर का निगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद से बनाइए। और आप सबों के लिए होमवर्क दे रखी है। आज मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए शुड वाले। पहला चाहिए, सेकंड होना चाहिए और थर्ड चाहिए था के सेंस में। तो उन तीनों स्ट्रक्चर पर मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन दिए हैं। करनी क्या है कि आपको इन तीनों स्ट्रक्चर के निगेटिव और इंट्रोगेटिव ही अपने खुद से बनानी है। ये 10 आपको बनाना ही है। इसके अलावा उन तीनों स्ट्रक्चर पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी खुद से बनाइए। पहले स्ट्रक्चर को लिखिए, फिर उस स्ट्रक्चर पे 5 आप ट्रांसलेट बनाइए। तो तीनों स्ट्रक्चर पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव करके आप उसका भी ट्रांसलेट बनाएंगे, उसका भी
प्रयास करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब आप इस होमवर्क को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसे बनाकर मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद।